दोपहर के 2 बज रहे थे। गांव में सन्नाटा था। मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी थी। मैंने जानबूझकर अपने ब्लाउज की पीछे वाली डोरी खोल रखी थी। मेरी पूरी पीठ आईने में चमक रही थी। पसीने की एक बूंद मेरी गर्दन से फिसलती हुई मेरी कमर की गहराई में जा रही थी। दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। मैंने आईने में देखा। वो खड़ा था, समीर, मेरा नया किराएदार। उम्र मुश्किल से 21 साल। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में वो डर जो एक हिरन की आंखों में होता है जब वो शेरनी के सामने आ जाता है। वो मुझे उस हालत में देखकर हड़बड़ा गया। वो पलटने ही वाला था कि मैंने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी और थोड़ी प्यास घोलकर उसे रोका। समीर, रुकना जरा। वो जम गया। जी भाभी। उसकी आवाज कांप रही थी। जरा अंदर आना। मैंने मुड़कर उसे नहीं देखा, बस आईने में उसकी परछाई से बात की। वो मेरे हाथ गीले हैं और ये ब्लाउज की डोरी पता नहीं कैसे अटक गई है, खुल ही नहीं रही। जरा मदद कर दोगे? उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं भाभी, अरे अब क्या शर्माना, घर में और कोई नहीं है, आ जाओ। मैंने हुक्म दिया, पर प्यार से। वो धीरे धीरे डरते डरते मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हर कदम के साथ मेरी धड़कनें भी बढ़ रही थीं। वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं उसकी भारी होती सांसों को महसूस कर सकती थी। क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहे हैं? मैंने हंसते हुए पूछा। उसमें कांपते हाथों से मेरी डोरी को छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पर जहां-जहां वो मेरी पीठ को छू रही थी, वहां आग लग रही थी। उसने डोरी खोलने की कोशिश की, पर हड़बड़ाहट में उसकी उंगलियां मेरी नंगी पीठ पर फिसल गईं। एक बिजली सी दौड़ गई हम दोनों के बीच। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जानबूझकर एक लंबी सांस ली। वो डर के मारे पीछे हट गया। सॉरी भाभी, गलती से। मैं पलटी। मेरे बाल मेरे चेहरे पर आ गए। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू जानबूझकर गिरने दिया। गलती कैसी समीर? मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। कुछ गलतियां तो जानबूझकर की जाती हैं और कुछ गलतियों में ही मजा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी कमर पर रख दिया। तुम जवान हो समीर, और मैं अकेली। क्या तुम्हें मेरी तड़प दिखाई नहीं देती? वो पसीने में तरबतर हो चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी औरत हूं। पति को मरे हुए 2 साल हुए होंगे और मैं एक बच्चे जैसे लड़के को फंसा रही हूं। हाँ, मैं चालू हूं, मैं बदचलन हूं। दुनिया यही कहती है, पर सच क्या है, ये सिर्फ मेरे दिल में दफन है। मैं समीर के साथ ये सब अपनी एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी करने के लिए कर रही थी। कहानी की असली शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी। मेरे पति सुरेश एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए। वो अपने पीछे छोड़ गए थे ये पुराना घर और ढेर सारा कर्ज। गांव के जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह की नजर मेरे घर पर नहीं, मुझ पर थी। वो चाहता था कि मैं कर्ज के बदले उसकी रखैल बन जाऊं। मैं एक विधवा थी, अकेली थी। मुझे पता था कि मैं ज्यादा दिन तक उस भेड़िए से बच नहीं पाऊंगी। मुझे एक ढाल चाहिए थी, एक ऐसा मर्द जो मेरे घर में रहे, ताकि गांव वालों और ठाकुर को लगे कि मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन वो मर्द ऐसा होना चाहिए था जो मुझ पर हावी ना हो, बल्कि मेरा गुलाम बनकर रहे। और तभी समीर आया। वो शहर से आया था, पास के कॉलेज में पढ़ाई करने। उसे कमरा चाहिए था। जब मैंने उसे पहली बार देखा, चश्मा लगाए, सर झुकाए, नमस्ते भाभी जी कहते हुए, तभी मैंने समझ लिया था कि यही वो मुहरा है जिसकी मुझे तलाश है। ये सीधा है, शरीफ है, इसे फंसाना आसान होगा।
मैंने उसे ऊपर वाला कमरा किराए पर दे दिया। शुरुआत में मैं उसके सामने बिल्कुल सती सावित्री बनी रही। समीर, खाना खा लिया? समीर, कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपना जाल बुन रही थी। मुझे समीर को सिर्फ किराएदार नहीं बनाना था, मुझे उसे अपना आशिक बनाना था। ऐसा आशिक जो मेरे एक इशारे पर अपनी जान भी दे दे। क्योंकि मुझे ठाकुर से लड़ने के लिए एक पागलपन की जरूरत थी। मैंने धीरे धीरे अपना रंग बदलना शुरू किया। एक शाम वो कॉलेज से लौटा। मैं आंगन में बर्तन धो रही थी। मैंने देखा वो अपने कमरे की तरफ जा रहा है। अरे समीर, मैंने आवाज दी। वो रुका। जी भाभी। जरा आना, ये नल ठीक करना, बहुत टाइट हो गया है। वो आया। मैं नल के पास बैठी थी। मेरी साड़ी भीगी हुई थी और पानी की वजह से मेरे बदन से चिपटी हुई थी। जब वो नल ठीक करने झुका तो मैं उसके बिल्कुल करीब हो गई। मेरा भीगा हुआ कंधा उसके हाथ से छू गया। वो एकदम से सकपका गया। उसने नजरें चुरा ली। हो गया भाभी, वो हकलाया। इतनी जल्दी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अभी तो बहुत काम बाकी है। उस दिन मैंने उसकी आंखों में पहली बार झिझक के साथ आकर्षण देखा था। 2 दिन बाद रात को मैंने उसे फोन किया। समीर, मुझे डर लग रहा है, आंगन में कोई है। वो भागा भागा नीचे आया। कौन है भाभी? पता नहीं, शायद कोई बिल्ली थी, पर मैं बहुत डर गई हूं। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। देखो, मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। उसने मेरे हाथ को हटाने की कोशिश नहीं की। उस रात की चांदनी में मैंने उसकी आंखों में वो मर्द जागते हुए देखा जिसे मैं जगाना चाहती थी। आप डरो मत भाभी, मैं हूं ना, उसने कहा। वो रात भर मेरे दरवाजे के बाहर बैठा रहा। वो पहरा दे रहा था और मैं अंदर बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी। शिकार जाल में फंस रहा था। दोस्तों, समीर तो मेरे जाल में फंस रहा था, लेकिन उस रात कमरे के अंदर असल में क्या हुआ था और मैंने समीर को अपने वश में करने के लिए कौन सी हदें पार की, वो सब मैं यहाँ YouTube पर खुलकर नहीं बता सकती। YouTube की कुछ मर्यादाएं हैं। लेकिन अगर आप मेरी कहानी का वो अनकहा और असली हिस्सा सुनना चाहते हैं, जो इतना गहरा और रंगीन है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा, तो अभी हमारे WhatsApp चैनल को ज्वाइन करें। वहां वो कहानियां हैं जो यहां कभी नहीं आ सकती। लिंक नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में है। यकीन मानिए, असली राज तो वहीं खुलते हैं। अब समीर पूरी तरह मेरा हो चुका था। वो कॉलेज जाता, पर उसका ध्यान घर पर रहता। वो मेरे लिए सब्जियां लाता, मेरे घर के काम करता। मैंने उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में करने के लिए अब अपना आखिरी दांव खेला। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। वही डोरी वाला दिन। उस दिन के बाद से हमारे बीच की झिझक खत्म हो गई थी। हालांकि हमने कभी वो काम पूरा नहीं किया था, पर मैं उसे उस किनारे तक ले जाती थी जहां वो तड़प कर रह जाए। मैं उसे कभी अपने हाथ से खाना खिलाती, तो कभी उसे अपने बालों में तेल लगाने को कहती। समीर, तुम्हारे हाथों में जादू है, मैं आंखें बंद करके कहती। ऐसा लगता है बरसों की थकान मिट रही है। वो बेचारा पिघल जाता। उसे लगने लगा था कि मैं उससे प्यार करती हूं। वो मुझसे शादी के सपने देखने लगा था। भाभी, मैं पढ़ाई पूरी करके नौकरी करूंगा, फिर हम शादी कर लेंगे, उसने एक दिन मासूमियत से कहा। मेरा दिल एक पल के लिए कचोटा। ये लड़का कितना सच्चा है। पर फिर मुझे ठाकुर बलवंत का चेहरा याद आ गया। नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है। एक रात मैंने रोने का नाटक किया। समीर घबरा गया। क्या हुआ कोमल? अब वो मुझे भाभी नहीं, कोमल कहता था। समीर, वो ठाकुर, उसने कहा है कि अगर कल तक मैंने 50,000 रुपए नहीं दिए तो वो मुझे उठा ले जाएगा। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है।
समीर का खून खौल उठा। मैं उस बुढ़े को जान से मार दूंगा। नहीं समीर, हम उससे लड़ नहीं सकते, वो बहुत ताकतवर है। मैंने उसे रोका। लेकिन एक रास्ता है। क्या? तुम जो कहोगी मैं करूंगा। मेरे पति ने मरने से पहले कुछ गहने और पैसे ठाकुर की हवेली के पुराने कुएं के पास छिपाए थे। अगर तुम आज रात चुपचाप जाकर वो ले आओ। ये झूठ था, सफेद झूठ। असल में वो गहने ठाकुर की पत्नी के थे। मुझे पता था कि ठाकुर अपनी तिजोरी की एक चाबी पुराने कुएं की मुंडेर के नीचे ईंट में छिपाता है। ये बात मेरे पति ने बताई थी, जो कभी ठाकुर के मुनीम थे। मैं समीर से चोरी करवाना चाहती थी। अगर वो पकड़ा जाता तो जेल जाता, और अगर कामयाब होता तो पैसे मेरे। समीर एक पल के लिए झिझका। चोरी? मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों के बहुत करीब जाकर बोली, क्या तुम चाहते हो कि ठाकुर मुझे ले जाए? क्या तुम्हारा प्यार इतना ही कमजोर है? उसने मेरी आंखों में देखा। मेरा जादू चल गया। मैं लाऊंगा। तुम्हारी इज्जत के लिए मैं नर्क में भी जा सकता हूं। रात का अंधेरा गहरा था। समीर काली शर्ट पहनकर हवेली की तरफ निकल गया। मैं घर पर बैठी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। अगर वो पकड़ा गया, अगर ठाकुर ने उसे मार दिया। पहली बार मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एक मासूम लड़के को आग में झोंक दिया था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, फिर भागते हुए कदमों की आहट। मेरा दरवाजा खुला। समीर अंदर गिरा। वो बुरी तरह हाफ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके माथे से खून बह रहा था। समीर! मैं चिल्लाई। मिल गया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली और मेरे हाथ में रख दी। उसमें सोने के कंगन थे। पर वो लोग जाग गए कोमल। ठाकुर के गार्ड्स ने मुझे देख लिया। मैंने उन्हें धक्का दिया और भागा। शायद उन्होंने मेरा चेहरा देख लिया है। मैं सन्न रह गई। तभी दूर से पुलिस की जीप का सायरन सुनाई दिया। पुलिस! समीर ने मेरा हाथ पकड़ा। कोमल, तुम ये गहने छिपा लो। पुलिस मेरे पीछे आ रही है। और तुम? मैं कह दूंगा कि मैं चोर हूं। मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। बस तुम वादा करो, तुम मेरा इंतजार करोगी। उसकी आंखों में उस वक्त भी सिर्फ मेरे लिए फिक्र थी। उसे अपनी जान की नहीं, मेरे वादे की परवाह थी। उस पल मेरे अंदर का लालच मर गया। ये लड़का जिसे मैंने सिर्फ इस्तेमाल किया, वो मेरे लिए जेल जाने को तैयार था। इतना प्यार तो मेरे पति ने भी मुझसे नहीं किया था। क्या मैं इतनी पत्थर दिल हूं? पुलिस की गाड़ी मेरे घर के बाहर रुकी। दरवाजा खोलो। समीर ने मुझे पीछे धकेला। जाओ कोमल, छिप जाओ। वो दरवाजा खोलने आगे बढ़ा। मैंने उसका हाथ खींच लिया। नहीं समीर, क्या कर रही हो? वो आ जाएंगे। आने दो, मैंने कहा। मैंने वो गहने उठाए। ये चोरी तुमने नहीं, मैंने की है। क्या? हाँ, तुम तो बस मुझे बचाने गए थे। तुम गवाह हो। तुम नहीं, आज मैं सामना करूंगी। मैंने समीर को जबरदस्ती बेडरूम में बंद कर दिया और खुद मेन दरवाजा खोला। सामने पुलिस नहीं थी। सामने ठाकुर बलवंत सिंह खड़ा था, अपने लठैतों के साथ। कहाँ है वो चोर? और मेरा माल? ठाकुर गुर्राया। मैं डरी नहीं। आज मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत थी। ये रहा तुम्हारा माल। मैंने गहनों की पोटली उसके मुंह पर मारी। ठाकुर चौंक गया। ले जाओ इसे। और सुन लो ठाकुर, आज के बाद अगर मेरे घर की तरफ आंख भी उठाई तो मैं पुलिस के पास चोरी की रिपोर्ट लिखाने नहीं जाऊंगी। मैं सीधे महिला आयोग और मीडिया को बुलाऊंगी और बताऊंगी कि तुम एक विधवा को कैसे ब्लैकमेल करते हो। और मेरे पास वो चिट्ठी है जो मेरे पति ने मरते वक्त लिखी थी। ये भी एक झूठ था, पर पूरे विश्वास के साथ बोला गया।
ठाकुर की आंखों में डर आ गया। उसे पता था कि चुनाव आने वाले हैं और बदनामी उसे ले डूबेगी। पागल औरत, वो बड़बड़ाया। चल रे। वो अपने आदमियों को लेकर चला गया। उसे अपना सोना मिल गया था। वो पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने दरवाजा बंद किया और समीर को बाहर निकाला। समीर रो रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें मार सकता था। मैंने समीर के माथे से बहते खून को अपने पल्लू से साफ किया। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी समीर। मैंने तुम्हें इस खेल में घसीटा था। मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। मैं बहुत बुरी हूं। मैंने उसे सब सच बता दिया। मेरा प्लान, मेरा नाटक, सब कुछ। समीर चुपचाप सुनता रहा। मुझे माफ कर दो और चले जाओ यहां से, मैंने कहा। समीर ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम बुरी नहीं हो कोमल, तुम बस डरी हुई थी। और जो औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए दुनिया से लड़ सकती है और मेरे लिए ठाकुर से भिड़ सकती है, वो बुरी नहीं हो सकती। तो तुम मुझसे नफरत नहीं करते? मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अब तो और भी ज्यादा। आज समीर पढ़ाई कर रहा है। वो मेरे साथ ही रहता है। दोस्तों, प्यार वो नहीं जो बिस्तर पर शुरू होकर वहीं खत्म हो जाए। प्यार वो है जो मुसीबत में ढाल बनकर खड़ा हो जाए। दोस्तों, क्या आप मेरी और समीर की आगे की कहानी सुनना चाहते हैं, जो और भी ज्यादा रोमांचक हो? तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। इससे भी ज्यादा रोमांचक कहानियों के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको समीर की मासूमियत और मेरी सच्चाई ने छुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें